पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ अब केंद्र सरकार भी सख्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने एक बिल है उसे पेश किया है। अब उस बिल पर क्या सोचते हैं? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया। उसमें अगर पेपर लीक जैसी घटना है उसमें कोई पाया जाता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, साथ ही 10 साल की सज़ा, और अगर कोई डमी कैंडिडेट उसमें बैठने को मिलता है तो 1 से 3 साल की सज़ा। उस पर मैं भी लॉ कॉलेज में हूँ, ये लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ दिन बाद लोकसभा के चुनाव होने, तो कहीं न कहीं जिस तरह से देखें तो यूथ को साधने के लिए मोदी सरकार ने इस जो बिल है उसे पेश किया है। अब इस बिल पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से जो बिल पेश किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बिल से फ़ायदा होगा? बिल्कुल, सरकार ने जो बिल पेश किया है, पिछली सरकार में राजस्थान में हम देखा कि कई बार पेपर लीक हुए थे और कई विद्यार्थियों को इसका परेशानी भी देखनी पड़ी थी, और भाजपा सरकार हमेशा इसकी खिलाफ ही खड़ी रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा था कि जिस प्रकार से सरकार का एक मुद्दा था कि पेपर लीक का जो मामला था उस पर अभी जो नई सरकार बनी वो भी काम करेगी, और लोकसभा में जो बिल पास हुआ है उसका राजस्थान के युवा भी स्वागत करते हैं। क्योंकि पिछली सरकार में जिस प्रकार से हर बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी एग्ज़ाम के लिए तैयार रहता है और वापस थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो पिछली सरकार का जो हर्जाना है वो काफ़ी विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। और नई सरकार जो बनी है भाजपा की, वो हमेशा इसके खिलाफ रही है और इस पर पूरा काम कर रही है। और लोकसभा में जो बिल पास हुआ है इसका युवा स्वागत करते हैं, और इस प्रकार के जो पेपर लीक होते हैं उस पर जब भी इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई होगी, अब जो पेपर लीक करने वाले, जो पिछली बार जो सरकार में जो काम कर रहे थे वो फ्री होकर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसका युवाओं के लिए भी अच्छा है और युवा इस नई जो काम जो सरकार ने किया उसका स्वागत करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा चुनाव को साधने के लिए इस तरह के जो प्रयास हैं किए गए केंद्र सरकार के? लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रयास अगर कर रही है सरकार तो युवाओं के लिए अच्छा काम ही कर रही है। पहले जो पेपर लीक हुआ इससे नुकसान भी हुआ है, हम जैसे युवा भी हैं, साथ में सभी भाई खड़े हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का कि इस प्रकार के जो पेपर लीक होते हैं उन पर जो सख्ती सरकार बरत रही है उस पर युवा काफ़ी खुश भी हो, और इसका सरकार का भी सहयोग युवा करेंगे। युवा इस जो सरकार का डिसीजन है इसका स्वागत करते हैं। आप बताएं क्या सोचते हैं इस विधेयक को लेकर? ये युवा के लिए एक बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि पिछली सरकार में अपन देख चुके हैं कि इतने सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर वो ऐसा करेंगे तो युवा कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी पिछली बार, और किसी एरे को पकड़ के इसमें वहीं को उस मैटर को निपटा दिया जाता था। अब इसमें सख्त होना चाहिए सरकार को और आगे कार्रवाई ऐसे करनी चाहिए। क्या पता इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा? जिस तरह का जो जुर्माना लगाया 1 करोड़ रुपए, या फिर 5-10 साल की सज़ा हो, या फिर जो डमी कैंडिडेट बैठता उस पर जो 1 से 3 साल की सज़ा, उससे क्या लगता है कहीं ना कहीं खौफ बैठेगा उसमें? बिल्कुल खौफ बैठेगा। 1 करोड़ का जुर्माना हर कोई नहीं दे पाता है। 1 करोड़ का जुर्माना देने के लिए उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा, इस कानून के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये हम काम करें या नहीं करें। क्या लगता है? डर रहेगा एक बार तो उनके अंदर भी। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं और उसको साधने के लिए यूथ को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको साधने के लिए केंद्र सरकार ने जो बिल लाई है, तो नहीं, केंद्र सरकार ने जो बिल लाई है भले ही युवाओं को साधने के लिए किया, पर एक अच्छा कानून है युवाओं के लिए, और इसको जल्द ही राजस्थान में लागू करना चाहिए। लोकसभा में इसका असर दिखेगा चुनाव में इस कानून का? बिल्कुल दिखेगा। आप बताएं क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर? इस कानून को लेकर मैं ये सोचता हूँ कि एक अपने भाई है जो युवा है वो अपने जीवन का इतना मूल्यवान चीज़ होती है, 1 साल 2 साल समय देकर फिर वो तैयारी करते किसी एग्ज़ाम को लेकर, और पेपर लीक हो जाता है तो ये पूरे एक शिक्षा तंत्र पे सिस्टम दाग लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ ये सख्ती जो कानून बना है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और सख्ती होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपये जुर्माना, पिछली सरकार ने भी कहा था कि ये जुर्माना लगेगा, क्या किसी पर रियल में जुर्माना लगा कि नहीं लगा? हमारा प्रोसेस ही इतना ढीला है कि कभी कुछ सिस्टम होते ही नहीं है, कभी कोई ऐसा कोई पेपर लीक करने वालों को कोई उदाहरण ऐसा पेश होते ही नहीं है कि हाँ इसको सज़ा हो गई है, इसको जुर्माना लगा है। सिर्फ वहाँ बस ऐसे नाम मात्र का है कि जुर्माना लगेगा, यूँ ऐसा रियल में होना चाहिए, ताकि है ना जो पेपर लीक करते हैं, जो ये पेपर माफिया है, इनको पता चले कि रियल में इन्होंने पेपर लीक किया था, इनको ये सज़ा हुई है, तो इनको हम भी अगर इनको खौफ होना चाहिए और इनको और सख्ती से सख्ती बरसनी चाहिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं साधने के लिए नहीं किया गया? क्योंकि इससे पहले भी तो केंद्र में सरकार रही है, उस समय भी कर सकते थे इसको।
साधने तो यूँ है कि युवाओं को पेपर साधने से क्या होता है, उसमें यूँ है कि अगर लोगों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए, रोजगार और दूसरी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। और मेरे साधने या सरकार के साधने और मेरे सोचने से थोड़ी होगा, वो तो जनता, युवा के अलावा और भी अन्य वर्ग के भी लोग हैं, तो वो तो जो जनता कहेगी और जनता जिसे चुनेगी, जो पसंद होगा, मताधिकार, अपना मताधिकार है, वो मत देगी, वो चुने जाएंगे। और किसी के कहने और मेरे जानने नहीं जानने से कुछ नहीं होता है। असर तो दिखेगा लोकसभा चुनाव में इसका? ऐसे तो चुनाव के टाइम में स्टैंड, कोई भी स्टैंड होता है चुनाव के टाइम में, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट तो नज़र आता ही आता है। क्योंकि चुनाव के टाइम में तो अगर 5 साल से जैसे ही सरकार चुन के आती है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अगर कुछ विधेयक आते हैं तो वो एक चीज़, अलग चीज़ होती है, विकास के लिए विधेयक होता है। लेकिन अगर है ना सिर्फ चुनाव के एजेंडे के लिए होती है तो या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे या नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, और या नहीं आएंगे तो न्यूट्रल भी रह सकते हैं। आप बताएं क्या सोचते हैं, इस जो विधेयक जो है पेश किया गया है, क्या लगता है इससे यूथ को फ़ायदा मिलेगा? यूथ को फ़ायदा अवश्य रूप से मिलेगा, क्योंकि पहले से भी राजस्थान जो प्रदेश है उसमें इस तरह का कानून था कि पेपर लीक मामले में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है। परंतु आज दिन आपने भी देखा कि कुछ लोग पकड़े गए पर अभी तक किसी को सज़ा हुई नहीं है। सज़ा न होना एक सबसे बड़ी चूक रह जाती है सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो काम करता है। आज पकड़े हुए 2-2 साल से भी उनके वो केस चल रहे हैं पर उनको किसी को सज़ा नहीं हो पाती है। इस कारण से क्या है कि इस बिल से अगर सज़ा होती है किसी को तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे लोगों को क्या है कि जानकारी मिलेगी, तो वो आगे से अच्छा काम हो पाएगा। लेकिन चुनाव के साथ ही इस तरह को क्यों साधा गया? क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले, क्योंकि पहले भी 2 बार सरकार रही है, पहले भी पेपर लीक हुए हैं दूसरी जगह। तो विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके जो युवाओं को साधने का एक जरिया के तौर पर इसको देखा भी जा सकता है। अगर इसको इससे लोकसभा चुनाव में युवाओं की पकड़ इसी तरह से मजबूत की जा सकती है, अगर किसी को सज़ा होती है तो ही युवा जुड़ेगा, बाकी अन्यथा खाली कानून बनाने से युवा नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि कानून तो पहले भी थे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सरकार ने जो उम्र कैद की जो सज़ा का कानून बनाया था तो उससे कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसा सरकार ने खुद को मतलब युवाओं को साधने के लिए करा जरूर है, पर अगर उसका इफेक्ट होगा तभी युवा साथ आएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आप बताएं क्या सोच रहे हैं, जो कानून जो जैसे पेश किया गया है, नए विधेयक, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा क्या यूथ को? जैसा कि लोकसभा में ये जो बिल पास की, ये जो कानून लागू किया गया है, इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। और ऐसे कानून पहले भी लागू कर चुकी है राजस्थान सरकार, जो भी सरकारें करी है। पर अगर इस कानून को अच्छी तरीके से अगर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी पेपर लीक के ऊपर, तो निश्चित रूप से होनी भी चाहिए कार्रवाई, ताकि इससे क्या है कि और लोगों में विश्वास बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स को तो बस यही चाहिए कि जो पेपर लीक हैं, ऐसे जो अपराध हो रहे हैं इनको बंद किया जाए। और सिस्टम में जैसे जो भी पेपर लीक के जो भी अपराधी होते हैं, तो नीचे स्तर के अपराधी से लेकर उच्च स्तर के जो भी इसमें अपराधी जो भी मिले हुए हैं, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है एक जिस तरह से चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरह का जो बिल पेश करना, कहीं कि यूथ को लेकर, क्योंकि पहले भी सरकार 10 साल होने आए हैं, तो फिर क्या लगता है इसमें? जिस तरीके से यानी जो कानून लागू किया गया है, तो अगर इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से जो लोकसभा जो चुनाव है उसमें सरकार को फ़ायदा मिलेगा। पर यूँ है कि अगर कार्रवाई होगी और जो स्टूडेंट्स अगर इस कानून से अगर संतुष्ट होंगे, अगर मान लो, वैसे तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए ताकि ऐसे कोई नौबत आवे कि आपको कार्रवाई करनी पड़े, पर अगर कानून लागू किया है और इसका निकलेगा, अगर कुछ अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा सर। देखिए, जो यूथ हैं इनके भी कई सारे जो बात सामने है। जिस तरह से इनका कहना है कि चुनाव से पहले इसको लागू किया है, लेकिन पहले की सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने भी इस तरह का कानून बनाया था, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली। अगर सज़ा मिलती है तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।